सर्कल में हो, ये सर्कल है, एक पॉइंट ए ले लिया, बी, सी और डी, तो ये हमारा क्या बन गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। ऐसा क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज जिसके चारों वर्टेक्स किस पे हो, एक सर्कल पे हो, सर्कल पे हो तो वही हमारा चक्रीय हो। तो एंगल यहाँ पे ये बन गया, ये बी, ये सी और ये डी। तो पहले साइक्लिक कोऑर्डिनेट होते क्या है, चक्रीय चतुर्भुज। अब ऐसी कंडीशन होती है, इसमें क्या होता है, ए प्लस सी जो होगा वो 180 डिग्री होगा, अपोजिट एंगल्स इनका सम 180 होगा 180 डिग्री का, और बी प्लस डी 180 डिग्री का होगा, सम एंगल का सम बी और डी, इनका सम 180 होगा, दोनों का सम 180 होगा, 180 डिग्री होगा सर, इसका भी 180 डिग्री है। तो मान लीजिए ए आपका दिया है, ये गिवन है 70 डिग्री और बी दिया है 100 डिग्री, तो आपको ये आपका 70 है तो सी फाइंड करना है, एंगल आपको सी फाइंड करना पड़ेगा, एंगल सी जो है निकालना है। तो क्या कैसे करेंगे, ए प्लस सी 180 डिग्री, एंगल ए की वैल्यू 70 रख दो, प्लस सी 180 डिग्री, तो सी कितना आ जाएगा 180 माइनस 70, तो सी आ जाएगा 110 डिग्री। ऐसे बी प्लस डी 180, अपोजिट एंगलों का सम कितना होता है, अपोजिट एंगलों का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। जैसे बी प्लस डी 180 डिग्री, बी कितना गिवन है 100, तो 100 प्लस डी 180 डिग्री, तो डी आ जाएगा, एंगल डी आ जाएगा आपका 180 माइनस 100, तो डी आ जाएगा आपका 80 डिग्री, बी डी अननोन। अब एंगल इज सेमी सर्किल, देखिए एंगल इज सेमी सर्किल कितना होता है, सेमी सर्किल क्या होता है, तो ये सर्कल है, सर्कल है तो ये इसका डायमीटर है, डायमीटर लॉन्गेस्ट कार्ड होती है, ये भी क्या है डायमीटर है, तो लॉन्गेस्ट कार्ड सबसे लंबी जीवा जो होती है वो क्या होती है, डायमीटर होती है, सबसे लंबी जीवा, जिसे बोलते हैं डायमीटर, डायमीटर बोल सकते हो या व्यास बोल सकते हो। और ये डिस्टेंस अगर ए से बी तक जा रहा है, बी से सी तक जा रहा है पूरा, तो सरकमफ्रेंस जो सर्किल की होती है, सरकमफ्रेंस इसे बोलते हैं परिध, और परिध कितनी होती है, और डायमीटर जो डी होता है वो रेडियस का 2 टाइम्स होता है। और एंगल इज सेमी सर्कल, ये मान लो ये एंगल बना ये सी बी, तो हमेशा 90 डिग्री का होगा परिध, तो परिध होगी सी जो होगी पाई इंटू डी, और डी की वैल्यू रख दे रहे 2r, तो सरकमफ्रेंस हो जाएगी 2 पाई r। एरिया ऑफ सर्किल, सर्किल होता पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, पाई क्या एक अप्रिमेय संख्या होती है, इरेशनल नंबर होती है पाई। तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, समकोण होता है। एंगल इज सेमी सर्कल, इज 90 डिग्री, कितने का होता है 90 डिग्री का होता है, एंगल इज सेमी सर्किल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। अब तो एंगल एसीबी जो आ जाएगा आपका, एसीबी वो आएगा 90 डिग्री,
ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये है क्वेश्चन, मान लीजिए ये दिया है इसमें, ये आपका डी है, कि 90 का, तो डी भी 90 डिग्री का हुआ, ये सेंटर हुआ है, तो डी भी 90 का, ये भी सेमी सर्किल हो गया, 90 डिग्री का। अब देखिए इस सर्कल है, अब इसके मान लो सेंटर पे बना ये है, ये सेम सेगमेंट है, ये सेंटर है, वो सर्किल ए भी एक सेगमेंट हो गया, ये इतना सेगमेंट हो गया, इसमें बना ये मान लो 100 डिग्री का है, तो इसी से दूसरी जगह बनाएंगे तो ये चल जाएगा आपका, इसका हाफ हो जाएगा 50 डिग्री का, और इससे अगर इधर भी बना दे तो भी ये आधा जाएगा इसका हाफ 50 डिग्री का। तो ये है आपका बी, वो सी मान लो, डी मान लो। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ए ओ बी गिवन है 100 डिग्री का, तो अगेन ए सी बी कितना होगा, ए सी बी, अगेन ए सी बी होगा, वो हाफ होता है सेंटर पे, ए ओ बी का हाफ होगा, आधा होगा, तो हाफ ए ओ बी कितना 100 है, तो 50 डिग्री आ जाएगा। तो इसमें एंगल बाय सेम सेगमेंट आर इक्वल भी होते हैं। जैसे एक सेगमेंट है, मतलब ये भी सेगमेंट हो गया, ये भी से एक डी बन रहा है, सी बन रहा है, तो अगेन ए सी बी, ये तो ए सी बी आ गया, ए सी बी क्या हो जाएगा, ए डी बी के बराबर हो जाएगा, ए सी बी क्या हो जाएगा, ए डी बी के बराबर। एंगल बाय सेम सेगमेंट है, एक ही सेगमेंट पे बने एंगल है, तो ए सी बी और ए डी बी बराबर हो जाएगा, बीच कितना हो जाएगा 50 डिग्री का। अब देखिए इसमें आ जाता है क्वेश्चन, ये देखिए ये है इसमें, अब इसमें ये कार्ड दिए, ये भी जीवा बोलते से, ये भी कार्ड है। अब इसमें क्या दिया है, ये है, हमें कार्ड कार्ड ए भी निकालना है, कार्ड ए भी कितना हुआ निकालना है। ये 5 सेंटीमीटर दिया है, और इसकी सेंटर से डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर दिया है, तो कार्ड क्या होगी, ए भी एक्स होगी, ये भी एक्स होगी, तो कार्ड कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी। पहले एक्स पे निकाल लेंगे, ये राइट एंगल ट्राइंगल करता है, तो इन ट्राइंगल ओ एम ए ले रहे हैं, एम है, तो समकोण त्रिभुज हमें इसमें ए बी कार्ड की लंबाई निकालनी थी। एक सर्कल दिया था जिसकी रेडियस आर दी थी 5 सेंटीमीटर, और इसकी सेंटर से डिस्टेंस, सेंटर केंद्र से दूरी, इसकी जो जीवा कार्ड की डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर है, तो हमें ए बी फाइंड करना है इसमें। तो समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं, ये ले रहे हैं आपका ओ एम ए, ट्राइंगल ओ एम ए, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। तो ओ ए का स्क्वायर होगा ए एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर, ओ ए का 5 का स्क्वायर हो गया, ए एम आपका है एक्स का स्क्वायर, ओ एम है 3 का स्क्वायर, तो ये 25 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा 9, 25 9 को इधर लाएंगे, प्लस में माइनस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो 16 बचा है एक्स स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, तो एक्स आ गया आपका 4 सेंटीमीटर, और आपकी कार्ड कितनी हो जाएगी 4 इंटू 2, तो कार्ड हो जाएगी आपकी 2x, 2 इंटू 4 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब देखिए इसमें जो है दूसरे टाइप का क्वेश्चन, दूसरा क्या है, मान लो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक सर्कल दिया है इसमें इस तरीके से, अब यहाँ पर जो दिया है इन्होंने ए दे दिया है, यहाँ पर ऐसे बी ई और डी, और ये सेंटर दे दिया है, सेंटर पे 100 डिग्री का एंगल बन रहा है, सेंटर पे वो सेंटर है सर्कल का।
तो इन्होंने पूछा है इसमें ए निकालना है, ये निकालना है और ई की वैल्यू निकालनी है। एंगल ए फाइंड करना कितना होगा और ई कितना फाइंड होगा। तो देखो सेंटर पे एंगल बीएसी बीएडी क्या होगा, एंगल बीओडी का सेंटर पे का हाफ हो गया। बीएडी निकालना है तो सेंटर पे जितना केंद्र पे एंगल बनता है उसका हाफ होता है। तो अगर बीएडी एंगल देखे तो क्या होगा, बीएडी कितना होगा, बीएडी होगा आपका हाफ एंगल बीओडी, बीओडी का हाफ होगा। तो बीएडी कितना आ जाएगा आपका, बीओडी कितना है 100 है, 100 का हाफ ये कर लीजिए 2 5 10 50। तो बीएडी आपका आ गया है, एंगल जो आ गया कोण आ गया वो 50 डिग्री का आ गया। अब देखो अब क्या ए प्लस ई ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हो गया, एक चक्री चतुर्भुज है ए बी ई डी। तो कोऑर्डिनेटर ए बी ई डी क्या है, साइक्लिक है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर चक्री चतुर्भुज है। चक्री चतुर्भुज है तो क्या ए प्लस ई का सम कितना होना चाहिए, चक्री चतुर्भुज के लिए ए प्लस ई का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। ए प्लस ई का सम जो होगा 180 डिग्री होगा। तो ए प्लस ई 180 डिग्री और ए आपका कितना भी निकल गया था 50 डिग्री, 50 अंश आया था 50 डिग्री, ये 50 आया तो यहाँ 50 लिख देंगे। ई फाइंड करना है, ई कितना जाए 180, एंगल ई आ जाएगा आपका 180 माइनस 50, एंगल ई आ जाएगा आपका 130 डिग्री। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन थर्ड वाला, ये आपको सर्कल दिया है, ये इसका सेंटर दिया है, वो ये 100 डिग्री दिया 120 डिग्री। अब इन्होंने ये पूछा है ये रेडियस हो गई ओ ए ओ बी, ये भी क्या कार्ड है, ये भी ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ ए इक्वल टू ओ बी, ये रेडियस मतलब ये त्रिज्या है। तो रेडिया है आप सेम सर्कल तो बराबर होगी। आपको निकालना क्या है, ओ ए बी एंगल निकालना, ओ ए बी कितना होगा। और इसमें जो है यहाँ पर एक यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे आपका सी है, ए सी बी निकालना है, ओ बी निकालना है और एंगल ए सी बी निकालना है। और यहाँ पर है एक एंगल डी, यहाँ पर डी है तो डी की वैल्यू निकालना है, तो डी को भी निकालना है आपको। तो ये डी है तो आपको निकालना है ओ ए बी निकालना है, ये वाला एक्स मान लो, ये भी एक्स होगा क्योंकि साइड बराबर है तो एंगल बराबर है। निकालना क्या है, ओ ए बी निकालना है, ए डी बी निकालना है, ए डी बी, और फाइंड करना है आपको ए सी बी, ए सी बी इसको निकालना है। तो ए सी बी हमेशा इस सेंटर पे बने एंगल का हाफ होता है, ए सी बी सेंटर पे बने एंगल का हाफ होगा ये यहाँ पर। तो एंगल ए सी बी कितना आ जाएगा, ए सी बी आ जाएगा आपका हाफ एंगल ए ओ बी, ए ओ बी। तो हाफ ए ओ बी कितना है, ए ओ बी आपका 120 है तो ये आ गया 60 डिग्री, 60 डिग्री आ गया, ये 60 आ गया। अब देखिए साइक्लिक चक्री चतुर्भुज में क्या होता है, साइड पार्ट में सी प्लस डी 180 डिग्री होता है। तो एंगल सी प्लस डी कितना आ जाएगा 180 डिग्री, सी की वैल्यू रख दो, सी कितना है 60 है प्लस डी 180 डिग्री। तो एंगल डी आ गया 180 माइनस 60, तो डी आ गया आपका 120 डिग्री। अब देखिए ट्राइंगल ए ओ बी, किसी भी ट्राइंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, कोऑर्डिनेट का 360 होता है। तो एंगल ए ओ बी
इन ट्राइंगल एओबी ले रहे हैं, इन ट्राइंगल एओबी ले रहे हैं, त्रिभुज एओबी में, तो x प्लस एक्स प्लस 120, तो कितना आ जाएगा आपका 180 डिग्री का, ट्राइंगल का सम 180 होता है, तो 2x इक्वल टू 180 माइनस 120, माइनस इधर आएगा प्लस का है तो माइनस साइन चेंज हो जाती है, 2x कितना आ गया 60 डिग्री, तो x कितना आ गया 30 डिग्री, तो एंगल OAB आ गया 30 डिग्री। अब इसमें देखिए, इसमें अब ये फोर्थ वाला देखिए, सर्कल दिया है इसमें, इसमें क्या है इन्होंने ऐसे बना दिया ये, अब इन्होंने यहां से ये एक इधर से, तो A है, B, C और D, अगर ये जो दिया है 40 डिग्री, तो आपको D निकालना कितना होगा, तो एंगल BAC जो दिया है 40 डिग्री, तो एंगल BDC कितना होगा, तो एक ही सेगमेंट पे दो एंगल बन रहा है, एक A पे बन रहा है, एक आपका A पे बन रहा है, एक D पे बन रहा है सेम सेगमेंट से, तो ये भी इक्वल होते हैं, तो एंगल बाई सेम सेगमेंट, एंगल बाई सेम सेगमेंट इन सर्किल, वृत्त में बने कोण आर इक्वल हो गए, तो BDC किसके बराबर होगा, BDC आपका होगा BAC के बराबर, BDC आपका आ जाएगा 40 डिग्री। अब ये देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, फिफ्थ वाला क्वेश्चन, फिफ्थ में क्या दिया, एक सर्कल दिया है, इसका सेंटर वो दिया है, ठीक है, अब यहां पर ये है, एक काट दी OAB काट दी है, और दूसरी ये दी है, तो ये आपको प्रूव करना है एंगल इक्वल हो गए नहीं हो गए, AB और यहां पे दी है CD, तो क्वेश्चन दिया है कि कार्ड आर इक्वल, कार्ड्स आर इक्वल, देन प्रूव दैट, तो सिद्ध करना है, प्रूव दैट, क्या सिद्ध करना है कि सेंटर पे एंगल भी बराबर होंगे, तो आपको प्रूव करना है एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD प्रूव करना है, तो कैसे प्रूव करेंगे, दोनों ट्राइंगल ले लेंगे, ट्राइंगल AOB, एक त्रिभुज AOB ले लिया, एंड दूसरा कौन ले लिया COD ले लिया, तो इसमें देखिए क्या दिया है, रेडियस तो सब बराबर होती है, तो OA इक्वल टू OD लिख लो, रेडियस OA इक्वल टू OD, रेडियाई हो गई सेम सर्किल की बराबर होती है, और AB इक्वल टू CD गिवन है, कार्ड गिवन है, गिवन है, और OC भी रेडियाई है, OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OC, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, तो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्वेंट हो जाएंगे, AOB कॉन्वेंट ट्राइंगल, COD बाई ट्रिपल S, साइड साइड साइड, तो क्या हो जाएगा एंगल AOB इक्वल टू हो जाएगा एंगल COD बाई CPCT, corresponding part of common triangle are equal. Thank you so much joining us.